बच्चों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे चैनल में। प्रायिकता का जो अध्याय हम आप लोगों को पढ़ा रहे थे उसके हमने 12 तक के क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करा दिए हैं। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो ये लिंक आ रही है, इस पर जाइए आप और जा कर के वो वीडियो देख लीजिए ताकि आपको 12 प्रश्नों के उत्तर मिल जाएं। बच्चों, एक बात और कहनी है, आप लोगों के पेपर जो हैं उनकी तैयारी आप लोग कीजिए, किसी भी प्रकार के भ्रम जाल में ना रहें। आप लोग देखें रोज़ पेपर में नए नए बयान आ रहे हैं कि आप लोगों के एग्ज़ाम को लेके बहुत सारी तैयारियां जोरों पर हैं, अतिरिक्त कक्षाएं लगाई जा रही हैं। अगर मान लो कहीं कोई जनरल प्रमोशन होता तो सरकार ऐसा कुछ क्यों करती। इसलिए मैं बोलना चाहता हूं आप लोगों से कि आप अपनी पढ़ाई पर फोकस करें, वो ज़्यादा बेहतर है। तो देख लेते हैं बच्चों हम 13वां प्रश्न। 13वें प्रश्न में सबसे पहले तो आप लोगों को ताश देखी होगी आपने, ताश कैसी होती है। ताश में बच्चों कुल 52 पत्ते होते हैं, जिसमें 4 इक्का होते हैं, 4 बादशाह होते हैं किंग, 4 क्वीन होती हैं, 4 गुलाम होते हैं और बाकी 1 से लेकर के मतलब कि 2 से लेकर के 10 तक के अंक होते हैं। कुल मिलाकर के 52 पत्ते होते हैं। इसी पर एक प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है अच्छी प्रकार से फेंटी गई 52 पत्तों की एक गड्डी में से ताश में कुल कितनी पत्ते होते हैं? 52 पत्ते होते हैं। उसमें से क्या निकाला जाता है? एक पत्ता निकाल लिया जाता है। इसकी क्या प्रायिकता होगी कि वह पत्ता इक्का होगा या फिर इक्का नहीं होगा? देख लेते इस प्रश्न का उत्तर। देखें यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ताश की गड्डी में पत्तों की कुल संख्या एस या एन एस बराबर कितनी होती है? 52। ये जो कुल परिणाम होते हैं प्रायिकता में आपको मालूम होगा कुल परिणाम बटे मतलब अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम का फॉर्मूला लगाया जाता है। तो यहाँ पे एन एस मतलब टोटल संख्या कितनी आ गई? 52। अब गड्डी में इक्कों की कुल संख्या भी मैंने आपको बताया, इक्के कितने होते हैं? 4 होते हैं, मतलब अनुकूल परिणाम कितने आए? 4। अब प्रश्न के हिसाब से कंडीशन, पहली कंडीशन क्या कह रहे थे? इक्का होने की प्रायिकता। तो इक्के होते हैं 4, तो ये फॉर्मूला लगेगा क्या? अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। तो इक्के रहे 4 और कुल परिणाम थे 52, तो 4 बटे 52। इसको सॉल्व करें, 4 एकम 4, 4 का पहाड़ा 13 बार पढ़ेंगे तो ये आ जाएगा 52। मतलब कि 4 के पहाड़ा से 13 बार कटेगा ये 52, तो उत्तर आ गया बच्चों 1/13। तो ये जो आ गई प्रायिकता, क्या इक्का होने की प्रायिकता कितनी आ गई? 1/13। अब प्रश्न में आगे वो एक सिचुएशन और कह रहे हैं, इक्का ना होने की प्रायिकता। तो किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता और ना घटित होने की प्रायिकता के लिए एक फॉर्मूला दिया जाता है, वो मैं आप लोगों को भी बता दे रहा हूँ। वो फॉर्मूला क्या होता है? ये फॉर्मूला होता है, अगर किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता PE है तो उसके ना घटित होने की प्रायिकता को कैसे दर्शाया जाता है? यहाँ पे बार लगा दिया जाता है और ये 1 - PE लिख दिया जाता है। ये होता है फॉर्मूला। इस तरीके से इस फॉर्मूले के दम पे निकाला जाता। अब इक्का होने की प्रायिकता है बच्चों 1/13, तो इक्का ना होने की प्रायिकता क्या होगी? PE बार बराबर 1 - PE। यहाँ पे लगा दे 1 - PE का मान था 1/13, वो रख दिए। इसको सॉल्व करेंगे, 13 एकम 13, 13 - 1, ये 13 - 1 मतलब क्या आया कितना? 12, 12/13। अर्थात ये आ गया PE बार बराबर कितना? 12/13। तो इक्का ना होने की प्रायिकता क्या होगी? PE बार बराबर 12/13 और इक्का होने की प्रायिकता 1/13 तो आ ही गई है। तो बच्चों इस तरीके से ये 13वां प्रश्न हमारा फिनिश हो गया। आपको उत्तर डाल करके लास्ट में लिख देना है कि इसका उत्तर क्या आएगा। ठीक है, इसके बाद पारी आती है 14वें प्रश्न की। 14वां प्रश्न आप देख लें, लिखा हुआ है, एक डब्बे में 100 कमीजें हैं जिनमें से 88 अच्छी हैं, 8 थोड़ी खराब हैं और 4 बहुत ज़्यादा खराब हैं। एक व्यापारी वो कमीजें ही लेता है जिसका नाम है जिम्मी। वो क्या है? वो कमीजें ही लेता है जो अच्छी हैं। ठीक है, और एक व्यापारी सुजाता केवल उन कमीजों को अस्वीकार करता है, मतलब कि मना कर देता है जिनमें ज़्यादा खराबी है। अब बताना जा रहा है कि इस डिब्बे में से एक कमीज को निकाला जाता है। अब ये बताओ कि उसके कितने % चांस हैं कि वो कमीज जो है वो जिम्मी को स्वीकार हो, मतलब कि अच्छी कमीज हो, और सुजाता को स्वीकार हो, मतलब कि ज़्यादा खराब ना हो। देख लेते हैं इस प्रश्न का उत्तर। डिब्बे की कमीजों की कुल संख्या कितनी है? NS बराबर 100 कमीज थी। अब उसमें क्या है? डिब्बे में अच्छी कमीजों की संख्या NE1। अच्छी कमीजें कितनी थी बेटा? 88 थी। कम खराब कमीजें कितनी थी? 8 रहीं। और अधिक खराब कमीज कितनी थी? 4 थी। ये तो हो गई हमारी पहली सिचुएशन। अब यहाँ पे कंडीशन क्या बोल रहा जा रहा है कि एक जिम्मी नाम का एक व्यापारी है, उसको केवल वही कमीज स्वीकार हैं जो कि अच्छी हों। अब अच्छी कमीज कितनी थी? अभी हमने निकाले 88, तो यहाँ पे आएगा बच्चों, ऊपर आएगा 88 और जो टोटल परिणाम थे कितने? NS बराबर 100 रहे, तो वही फॉर्मूला लगेगा अनुकूल बटे कुल। यहाँ पे जिम्मी के लिए हमने J दे दिया है, PJ।
ठीक है। तो ये आ जाएगा क्या, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। तो 88 कमीजें जिम्मी को लगेंगी क्योंकि जिम्मी केवल अच्छी कमीज लेना चाहता है और यहाँ पे अच्छी कमीज कितनी है, अच्छी कमीज थी 88, तो ये आ जाएगा 88 बटे 100। 88 बटे 100 को जब आप हल करोगे तो 0.88 आ जाएगा, ये तो आपसे बन जाएगा। ठीक है। इसके बाद कंडीशन दूसरी है कि सुजाता को स्वीकार कमीजों की प्रायिकता क्या होगी। अब सुजाता नाम की जो व्यापारी था वो उसने क्या कंडीशन रखी थी कि वो किसको नहीं लेगा, जो ज़्यादा खराब होंगी उनको वो अस्वीकार कर देता। मतलब ज़्यादा खराब कितनी थी, 4 नहीं, मतलब कि वो कम खराब को भी एक्सेप्ट कर रहा है। मतलब यहाँ पे प्रायिकता क्या आ जाएगी, तो ये आएगा अनुकूल परिणाम NE1 और NE2 का टोटल, मतलब 88 में 8 का टोटल कर दो तो 88 धन 8 और कुल परिणाम तो 100 थे, 88 8 हो गए कितने 96 अपॉन 100। इसको जब सॉल्व करें तो आ गया 0.96। इस तरीके से बच्चों ये वाले प्रश्न का 14वें प्रश्न का उत्तर भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया। देख लें आप इसको और उसको अच्छी तरीके से आप समझ के तैयार कर लीजिएगा। बहुत आसान है बच्चों प्रायिकता। अगला प्रश्न देख लेते हैं, 15वां प्रश्न। ये बोल रहे हैं 20 बल्बों के एक समूह में 4 बल्ब खराब हैं। इस समूह में से एक बल्ब निकाला जाता है, ये बताइए कि वह बल्ब खराब होगा। देखें सबसे पहले इसको हम सवाल को देख लेते हैं कैसे हल करेंगे। ये देखिए बल्बों की कुल संख्या कितनी है, 20 संख्या है। अब इसमें से 4 बल्ब खराब है, मतलब 4 बल्ब खराब होने की कंडीशन क्या होगी, घटना क्या हो जाएगी, NE बराबर 4। अब अच्छे बल्ब कितने बचे, तो NS रहा कितना 20 और ख़राब थे कितने 4, मतलब 20 बल्ब टोटल थे और 4 खराब थे, मतलब 20 में से 4 तो 16 बल्ब जो हैं वो काम के लायक हैं। ठीक है। अब प्रश्न क्या कह रही है, खराब बल्ब होने की प्रायिकता। तो खराब बल्ब कितने थे, 4 रहे और कुल परिणाम कितने थे, 20 रहे। तो वही फॉर्मूला अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, मतलब 4 बटे 20। इसको सॉल्व करेंगे, 4 एकम 4, 4 पंचे 20, तो 1 बटे 5। बिल्कुल सिंपल है बच्चों, प्रायिकता के सवाल उसमें कुछ करना ही नहीं है, बहुत आसानी से आप लोगों से बन जाएंगे। इसके बाद हम 16वां प्रश्न देखते हैं। 2 खिलाड़ी संगीता और रेशमा टेनिस का एक मैच खेलते हैं। यह ज्ञात है कि संगीता द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता इतनी है, तो रेशमा के मैच जीतने की प्रायिकता क्या होगी। बिल्कुल सिंपल, देखें आप, माना हमने संगीता को S से और रेशमा को R से दर्शा दिए। ठीक है। माना S और R क्रमशः संगीता और रेशमा की जीतने की घटनाओं को दर्शाते हैं। अब संगीता के जीतने की प्रायिकता कितनी थी, तो संगीता को S माने हैं, तो PS बराबर कितना था, 0.62। अब बात कर रहा है वो प्रश्न क्या बोल रहा है कि रेशमा के जीतने की प्रायिकता क्या होगी। तो देखें रेशमा के जीतने की प्रायिकता, तो रेशमा तभी जीतेगी ना जबकि संगीता हार जाएगी, मतलब संगीता के हारने की प्रायिकता। और संगीता के जीतने की प्रायिकता इतनी थी, तो हारने की प्रायिकता, तो अभी हमने आपको एक सूत्र बतलाया था, एक देखें बच्चों ये वाला फॉर्मूला होता है PE बराबर, मतलब PE बार, किसी घटना के घटित ना होने की प्रायिकता PE बार बराबर 1 माइनस PE होती है। अब यहाँ पे क्या कहा गया था कि संगीता के जीतने की प्रायिकता इतनी थी, तो उसके ना जीतने की प्रायिकता मतलब 1 माइनस PS कर दिया जाएगा। तो 1 माइनस PS, तो 1 माइनस PS की वैल्यू रख दो, 1 से जब इसको घटाया जाएगा तो 0.38 आ जाएगा। कैसे आएगा ये आपको हम बता दे रहे हैं। देखिए 1 रहा, 1 के पीछे जब कहीं कुछ भी दशमलव नहीं माना जाता तो यहाँ दशमलव लगा लें, क्योंकि हमें क्या घटाना है, 1 में से कितना घटाना है, हमें 0.62 को घटाना है। तो देखिए 1 तो ये जो कहते हैं तो यहाँ दशमलव मान लिए, यहाँ 2 जीरो ले लिए क्योंकि ये संख्या 3 अंकों की थी। अब इस दशमलव के नीचे इस दशमलव को रख दो, यहाँ रख दिया हमने 62। ये इसको सॉल्व करें, यहाँ से उधार लिए तो ये हो गया कितना 10, और यहाँ से फिर उधार लिए तो ये हो गया 10 और ये बचा 9। 10 में से 2 गए तो 8 बचे, 9 में से 6 गए तो 3 बचे, और यहाँ तो 0 आ ही गया था, तो ये आया 0.38। इस तरीके से ये उत्तर आ गया 0.38। अब बच्चों इस 16वें के जैसा ही एक प्रश्न और है यहाँ पे 18वां। पहले हम आपको 18वां बता रहे हैं, उसके बाद हम आपको 17वां और 19वां बताएंगे। 18वां प्रश्न देखो, बिल्कुल सिंपल, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। ये दिया है PE बराबर 0.05। प्रश्न आपको देख लिए कि यदि PE बराबर 0.05 तो E नहीं की प्रायिकता क्या होगी। दिया है PE बराबर, मतलब किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता 0.05 है, तो उसकी ना घटने की प्रायिकता मतलब E नहीं की प्रायिकता, तो क्या होता है फॉर्मूला। देखें यहाँ पे नीचे वाली कंडीशन देखें आप, ये हमने यहाँ पे इसको अच्छे से करके बताया है। E नहीं की प्रायिकता क्या हो जाएगी, PE बार बराबर 1 माइनस PE, मतलब 1 माइनस 0.05, और
0.05 जब 1 से घटाया जाएगा तो 0.95 आएगा। बिल्कुल सिंपल है, वैसे ही आपको घटा देना और हल कर लेना। इतने अच्छे तरीके से जो प्रायिकता को आप सीख सकते हैं बच्चों, ज़्यादा कष्ट की बात ही नहीं है, आसानी से आपसे बन जाएंगे। अब बारी आती है प्रश्न क्रमांक 17वें की। समीता और हमीदा दो मित्र हैं, इसकी क्या प्रायिकता है कि दोनों के जन्मदिन भिन्न भिन्न हो और दोनों के जन्मदिन एक ही दिन हो। ठीक है, देखें इसको उत्तर आपको। क्योंकि क्या होता है बच्चों, एक वर्ष में दिनों की कुल संख्या कितनी होती है? 365, मतलब कुल परिणाम NS बराबर आ गए 365। यदि सविता और हमीदा का जन्मदिन एक ही दिन आए तो अनुकूल परिणाम, जब एक ही दिन आ रहे हैं तो 365 में से कोई एक दिन की कंडीशन में लेगी तो ये होगा अनुकूल परिणाम NE बराबर बच्चों 1 हो जाएगा। अब हम इस प्रश्न में पहले बच्चों दूसरी वाली कंडीशन हल करेंगे, क्योंकि उससे आपको आसानी से बन जाएगा। देखो, अगर दोनों का जन्मदिन एक ही दिन हो तो उसकी प्रायिकता क्या होगी? तो अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम क्या था? एक ही दिन होने का 1, और कुल परिणाम कितना था? NS बराबर 365, मतलब 1 बटे 365, ये आ गया। अब फिर से वही कंडीशन लगाते कि अगर जन्मदिन भिन्न भिन्न हो, मतलब एक ही दिन ना हो, एक ही दिन ना हो तो जब कोई घटना एक ही दिन मतलब एक बार में नहीं घटती तो उसकी प्रायिकता क्या? तो यही फॉर्मूला लगाएंगे, PE बार बराबर 1 माइनस PE। तो 1 माइनस और PE का मान कितना आया था? 1 बटे 365, ये रख दो 1 बटे 365। जब इसको सॉल्व करें तो 365 यहाँ गया तो 365 माइनस 1 बटे 365, 365 में से 1 गया तो 364 बटे 365। अतः उत्तर डाल के आप लास्ट में क्या लिख दोगे? जन्मदिन भिन्न भिन्न होने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी? 364 बटे 365, और एक ही दिन होने की प्रायिकता 1 बटे 365। इस तरीके से बच्चों इसको आप हल कर देंगे। इसके बाद हमारा आखिरी प्रश्न है, उसको देख लें कि दिया हुआ है कि 3 विद्यार्थियों के एक समूह में 2 विद्यार्थियों के जन्मदिन एक ही दिन ना होने की प्रायिकता इतनी है। देखें, आपको डायरेक्ट उत्तर बता रहा हूँ। 3 विद्यार्थियों के समूह में 2 विद्यार्थियों के जन्मदिन एक ही दिन ना होने की प्रायिकता इतनी हुई। अभी बोल रहे उसके जन्मदिन एक ही दिन होने की प्रायिकता, तो वही फॉर्मूला फिर से लगेगा। किसी घटना की घटित होने की प्रायिकता अगर दी हुई होती है और उसके ना घटित होने की प्रायिकता की बात की जाए तो जो प्रायिकता दी है उसको 1 से घटा दो। तो यहाँ पे आप क्या लिख दोगे? PE बार बराबर 1 माइनस PE, मतलब ये आ गया 1 माइनस PE का मान, और इसको जब घटाओगे तो आ जाएगा 0.008। कैसे आएगा 0.008? फिर से हम बता दे रहे हैं यहाँ आपके सामने करके। ये रहा 1 में से आपको क्या घटाना है? 0.992। अब यहाँ पे दशमलव तो है नहीं कहीं, तो यहाँ पीछे दशमलव मान लें। अच्छा, दशमलव के नीचे दशमलव रखते हैं। ये कितना था? 0.992। अब ऊपर कोई संख्या नहीं तो 3 जीरो मान लें। यहाँ से एक उधार लिए, ये हो गया 10। अब यहाँ पे चला गया ये एक उधार, तो यहाँ से फिर एक उधार यहाँ ले लिए, तो ये भी 9 हो गया। 10 में से 2 गए तो बचे 8, 9 में से 9 गए 0, 9 में से 9 गए 0, और यहाँ पे तो 0 था, तो ये आ गया 0.008। इस तरीके से बच्चों यहाँ पे ये 19वां प्रश्न भी हो गया। आशा करते हैं ये प्रायिकता का वीडियो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दो। यहाँ पे प्रायिकता अध्याय आपका पूरा फिनिश हो गया, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। मैंने सारे आपको प्रश्न बैंक के सॉल्व कर दिए। इसके बाद मैं बहुत जल्द अपने अगली वीडियो में मिलूंगा। तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। गुड बाय।